नमस्ते दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे पार्टीशन फंक्शन एंड रिलेशन विद थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज। यानी कि जो हमने पार्टीशन फंक्शन निकाला है और जो भी हमारी थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी है, कौन कौन सी क्वांटिटी है, जैसे मेन एनर्जी है, हमारी एंथैल्पी है, हमारी एंट्रोपी है, और हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी है, और गिब्स फ्री एनर्जी है, और प्रेशर। ये सभी क्या है, थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज हैं। इन क्वांटिटीज में और पार्टीशन फंक्शन में हम एक चीज फाइंड आउट करेंगे, एक रिलेशन फाइंड आउट करेंगे कि दोनों में क्या संबंध है। तो देखो, पार्टीशन फंक्शन को इंट्रोड्यूस करने से पहले हमने पिछले लेक्चर में बोल्ट्जमान कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़ा था, बहुत ही डिटेल में पढ़ा था हमने। और बोल्ट्जमान कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में हमने ये गेट किया था कि कोई भी हमारा जो फेज स्पेस है उसके अंदर कोई भी एक सेल बनी हुई है, ठीक है, उस सेल के अंदर जो पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार होगा वो इंट्रोड्यूस किया जाता है बोल्ट्जमान कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और उसका जो फाइनल जो रिजल्ट आया था, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन आई पर किसी भी एन आई पार्टिकल का किसी भी आई सेल के अंदर, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार लिखा गया था, वो लिखा गया था एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्ब्डा माइनस बीटा और एनर्जी का फंक्शन ई। इस प्रकार इस फंक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया था कि इस प्रकार इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और इसी फंक्शन को एग्जैक्टली मैं क्या लिख सकता हूं, e की पावर माइनस लैम्ब्डा जो है इसे मैं मान लिया अल्फा मान लेता हूं, ठीक है। और ये फंक्शन क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस बीटा और आपकी कोई भी एनर्जी आई। एग्जैक्टली हमारा जो पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस प्रकार लिखा जाएगा। लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूशन जो किस में है, किसी एक सेल में डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, ठीक है। अब देखिए यहां पर एक फंक्शन आ रहा है, ये फंक्शन किसका है, ये एनर्जी का फंक्शन है, और ये एक रिलेशन है एनर्जी के फंक्शन में और नंबर ऑफ पार्टिकल्स के अंदर। अब देखो ये जो फंक्शन है वो एग्जैक्टली किसी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, कि उस सेल के अंदर कौन सी स्टेट के अंदर पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट होंगे, उस स्टेट को ये इंडिकेट करता है। अब देखो पार्टीशन जो फंक्शन होता है, यानी कि पार्टीशन फंक्शन वो क्या होता है, सम ऑफ स्टेट होता है, ठीक है, यानी कि सम ऑफ स्टेट्स, यानी कि जो भी स्टेट्स बनी है, यदि इसको इंडिकेट करता है, किसी एक स्टेट को इंडिकेट करता है, लेकिन फेज स्पेस में बहुत सारी सेल्स है वहां पर, तो क्या होगा, सभी सेल का जो सम ऑफ स्टेट्स का जो जोड़ होगा वो क्या कहलाता है, हमारा पार्टीशन फंक्शन कहलाता है। तो एग्जैक्टली सम के लिए हम क्या यूज करते हैं, पार्टीशन फंक्शन के लिए हम z यूज करते हैं, ठीक है, और समेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम ये सम के लिए हम समेशन यूज करते हैं। और किसका है, सभी स्टेट्स का समेशन है, और स्टेट्स को किस प्रकार रिप्रेजेंट किया गया है, इस प्रकार रिप्रेजेंट किया गया है, यानी कि e की पावर माइनस बीटा और आपका एनर्जी का है। ये हमारा एग्जैक्टली क्या कहलाता है, पार्टीशन फंक्शन। और यहाँ i का मतलब है कोई भी i, यानी कितनी भी नंबर ऑफ सेल्स ले सकते हो, i का मतलब है 1 2 3 से कोई भी सेल्स आप ले सकते हैं। तो ये एग्जैक्टली हमारा क्या बना, पार्टीशन फंक्शन बना। अब इस पार्टीशन फंक्शन का हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है, किसमें, फर्स्ट हमें करना है मीन एनर्जी के अंदर, ठीक है। तो मीन एनर्जी का मतलब आपका औसत जो ऊर्जा होती है, और मीन एनर्जी को मैंने E के ऊपर बार लगा दिया। और मीन एनर्जी एक्चुअली होती क्या है कि टोटल एनर्जी और जितने उसके अंदर पार्टिकल है सबको पार्टिकल में डिस्ट्रीब्यूट की हुई, तो वो क्या हो जाएगी, आपकी मेन एनर्जी हो जाएगी। कुछ पार्टिकल के पास ज्यादा, कुछ पार्टिकल के पास कम होगी, लेकिन हम फाइंड आउट करेंगे मेन एनर्जी। अब देखो इस एनर्जी के फंक्शन को नंबर ऑफ पार्टिकल में लिखा गया है। किस प्रकार लिखा गया है कि मान लिया किसी भी एक पार्टिकल के पास एनर्जी, यानी कि पार्टिकल और उसकी एनर्जी दोनों का सम क्या होगा, टोटल उसकी एनर्जी के बराबर होगा। और कैपिटल N जो है वो टोटल पार्टिकल इंडिकेट करता है, और ये स्मॉल n क्या करता है, किसी भी इंडिविजुअल सेल्स में जो पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट किए गए। यहाँ पर i का मतलब 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, कि पहली सेल में n1 दूसरे में n2 का समेशन करते तो किसके बराबर होगा, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल के बराबर होगा। यानी कि ये होगा हमारी मीन एनर्जी का फॉर्मूला। अब देखो एग्जैक्टली इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में हमें एक रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो देखो हम इस एनर्जी के फंक्शन में और इस ni को पुट करेंगे, यानी कि देखो वहां पर कि ये जो E बार होगा मेरा, यानी कि मीन एनर्जी होगी, उसमें देखो समेशन और ni है आपका, यानी कि मैं यहां पे लिख देता हूं समेशन है आपका, और ni एक्चुअली क्या है, नंबर ऑफ ith सेल पार्टिकल है,
वो डिस्ट्रीब्यूशन किससे रिप्रेजेंट किया गया है? बोल्ट्जमान कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन ला से किया गया, यानी कि यहां से आएगा आपका अल्फा और ये आएगा आपका e की पावर डॉट आपका माइनस बीटा और आपका एनर्जी आपका I होगा, और डॉट में क्या आ जाएगा आपका डॉट ई आ जाएगा, यानी डॉट आपका ई आ जाएगा। एग्जैक्ट हो गया। और नेक्स्ट देखिए, और बटा में क्या आपका समेशन ऑफ ni है, यानी कि सिमिलरली यहां से आ जाएगा समेशन ऑफ ni, ni एग्जैक्टली ये है आपका, यानी कि ये हो जाएगा अल्फा और डॉट में e की पावर माइनस बीटा और आपका एनर्जी का I। एग्जैक्टली हो गया। अब देखो एग्जैक्टली इस फंक्शन को हम इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि यहां पर अल्फा और अल्फा क्या होगा, कट जाएगा आपका, तो एग्जैक्टली फंक्शन क्या बनेगा आपका, ये बनेगा समेशन ऑफ आपका एक्सपोनेंशियल और माइनस बीटा आपका ई आई आपका डॉट आपका ई आई और अपॉन आपका क्या होगा, ये समेशन ऑफ ई की पावर माइनस बीटा और आपका ई आई। एग्जैक्टली आपका ये फंक्शन बनेगा। ठीक है, अब देखो इस फंक्शन को सॉल्व करने के लिए मैं हल्का से क्या करूंगा, इस फंक्शन में थोड़ा चेंज करूंगा। क्यों करूंगा उसका एक रीजन मैं देता हूं। मैं इस पार्टीशन फंक्शन z को मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं इन रेस्पेक्ट टू बीटा। ठीक है, देखो इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं, यानी कि z फंक्शन को मैं पार्शियली डिफरेंशिएट करता हूं विद रेस्पेक्ट टू बीटा। ठीक है, तो क्या होगा कि यानी कि ये समेशन आपका एग्जैक्टली ऐसा कैसे रहेगा आपका। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन जो होगा, तो देखो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसका डिफरेंशियल एग्जैक्टली वैसा ही होगा, यानी कि एक्सपोनेंशियल होगा माइनस बीटा और आपका e और i, ये एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन होगा आपका। और इसके ऊपर वाला जो पार्ट है इसका जो डिफरेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू बीटा, तो माइनस क्या होगा आपका बाहर आ जाएगा, माइनस इसलिए क्या आ गया बाहर आ गया, और आपका ये क्या आ जाएगा यहाँ पर e i आ जाएगा डॉट में। ठीक है, एग्जैक्ट हो गया। तो देखो इस सिनेरियो से क्या बना, देखो कि ये जो फंक्शन देखो ये जो पोर्शन है ना आपका, वो पोर्शन देखो एग्जैक्टली इसके बराबर है। ठीक है, और यानी कि माइनस आपका इधर चला जाएगा अगर, तो यानी ये हो जाएगा यानी कि माइनस डिफरेंशिएशन z विद रिस्पेक्ट टू बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ये समेशन ऑफ e i और डॉट आपका एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा और आपका e i। एग्जैक्टली ये फंक्शन क्या हो जाएगा माइनस डेल्टा z बटा डेल्टा बीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि इस फंक्शन को मैं यहां पर रख सकता हूं, और ये फंक्शन किसके बराबर नीचे वाला, ये ऑलरेडी z पार्टीशन फंक्शन के बराबर है, तो यानी कि इन दोनों की वैल्यूज को यहां पुट करने पर मुझे एक बार की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी बराबर। और देखो इस फंक्शन को मैं क्या लिख सकता हूं, z लिख सकता हूं, यानी कि -1/z। ठीक है, क्योंकि ये माइनस आपका ऑलरेडी इस फंक्शन से आएगा, तो भैया हो जाएगा डिफरेंशिएशन z विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा बीटा, ये आपकी जो है वो मीन एनर्जी का फंक्शन आएगा। एग्जैक्टली यहां देखो कि यहां थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी को देखें अगर, तो पार्टीशन फंक्शन है और आपका मीन एनर्जी है, लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम है कि यहां जो बीटा है, ठीक है, इसको अपन किस प्रकार इंट्रोड्यूस करते हैं, बीटा जो होता है वो होता है 1 आपका k और t के बराबर, जो k आपका यहाँ बोल्ट्जमान कांस्टेंट होता है और t आपका यहाँ पर टेम्परेचर होता है। तो देखो इस क्वांटिटी को टेम्परेचर की फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को थोड़ा सा चेंज करेंगे, यानी कि इस बीटा फंक्शन को मैं डिफरेंशिएट करता हूं। देखो मैं बीटा फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो क्या होगा, देखो ये फंक्शन जब इंट्रोड्यूस होगा वहां पर, तो यहां जब इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा -1/k और t स्क्वायर, ये एग्जैक्ट ऑलरेडी अपन जानते हैं। ठीक है, यानी कि 1/t का डिफरेंशिएशन क्या होता है -1/x² होता है। ठीक है, अब देखिए यहां से मेरे को एग्जैक्टली चाहिए क्या, मुझे तो केवल डेल्टा बीटा चाहिए मुझे तो केवल, तो इस फंक्शन को थोड़ा सा मैं इसको वज्र गुणा कर देता हूं। ठीक है, और इसको नीचे ले देता हूं। देखो यहां से क्या होगा 1/डेल्टा बीटा इज इक्वल टू अपना होगा -kt² अपॉन आपका डेल्टा t। एग्जैक्टली ये फंक्शन इस प्रकार मैंने क्या किया, यहां से मैंने वज्र गुणा किया, ठीक है, और इसको रिवर्स करके मैंने इसको पलट दिया। ठीक है, तो 1 बीटा की वैल्यू क्या आई मेरी -kt² अपॉन डेल्टा t वैल्यू आई मेरी। एग्जैक्टली इस वैल्यू को मैं यहां पर पुट करूंगा। ठीक है, तो मेरा जो e बार का जो फंक्शन बनेगा, ठीक है, -1/z और आपका डिफरेंशिएशन ऑफ z
विथ रेस्पेक्ट टू क्या होगा आपका जो बीटा की वैल्यू क्या होगा, बीटा की वैल्यू कितनी होगी माइनस गुणा में माइनस आपका के टी स्क्वायर, ठीक है, और आपका डेल्टा टी आपका क्या हो जाएगा यहां पर आ जाएगा, ठीक है। जो एग्जैक्टली ये फंक्शन किस पर डिफरेंस को माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे आपके, और के टी स्क्वायर आपका फ्रंट पर यानी किया जाएगा के टी स्क्वायर, और आपका यहां से क्या आ जाएगा 1 कोष्ठक में 1 अपॉन जेड और आपका डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा टी एग्जैक्ट हो गया। अब देखो इस फंक्शन को थोड़ा और मॉडिफाई करके मैं इसको ऐड करता हूं। देखो इस फंक्शन को किस प्रकार लिख सकता हूं, ई बार बराबर इसको मैं लिख सकता हूं के आपका टी स्क्वायर और डिफरेंशिएशन ऑफ टेम्परेचर और आपका लॉग आपका जेड। एग्जैक्टली मैं इस फंक्शन को इस प्रकार लिख सकता हूं क्योंकि देखो इस फंक्शन को इस पर क्यों लिखा मैंने, क्योंकि देखो इसका डिफरेंशिएशन कीजिए आप, log z का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 अपॉन z, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन z, और फिर z का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टेंपरेचर, तो डेल्टा z अपॉन डेल्टा t। तो एग्जैक्टली ये जो मेरा फार्मूला आया है वो किसका आया है, मीन एनर्जी का फार्मूला मेरा आया है, ठीक है। तो इसमें देखो यहाँ पर इस फॉर्मूले में कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे कैपिटल एन लगा होता है, ठीक है। वो एग्जैक्ट का रीजन क्या होता है कि अगर आप एनर्जी को पर मोल ज्ञात करोगे आप अगर, तो वो क्या होगा, वो ई बार एग्जैक्टली क्या होता है आपका ई अपॉन एन होता है। ई आपकी क्या होती है, टोटल एनर्जी होती है। तो आप अगर यहाँ टोटल एनर्जी निकालोगे तो क्या करोगे, इस एन को आप यहाँ पर गुणा करोगे यानी कि एन ऑफ ई बार, ठीक है। तो एग्जैक्टली टोटल एनर्जी के फॉर्म में जब हम निकालते हैं तो मीन एनर्जी में एन का क्या करते हो, गुणा कर देते हो, और यहाँ पे क्या होता है कैपिटल एन आ जाता है, ठीक है। अब देखो सेकंड हमारा क्या है, सेकंड हमारा है एंथैल्पी, इसका फार्मूला होता है H इक्वल टू ई बार प्लस पीवी। एग्जैक्टली यहाँ पे देखो ई बार मेन एनर्जी है, कई बार ये फार्मूला टोटल एनर्जी के फॉर्म में लिखा जाता है, तो क्या होगा ई बार की जगह क्या हो जाएगा आपका जो होगा वो ई अपॉन एन हो जाता है, ठीक है, ई अपॉन एन आ जाएगा। देखो इसी फार्मूले को हम काम में लेते हैं कि हमारा जो H है वो क्या है आपका एंथैल्पी ऑफ ई बार मतलब आपका ये वाला वैल्यू, ठीक है, वो क्या होगा आपका k आपका t स्क्वायर आपका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t और आपका log आपका z पार्टीशन फंक्शन, ठीक है। और प्लस में क्या आपका p और v है, आपका प्लस में क्या आपका p और v है, ठीक है। सम टाइम देखना है कि यहाँ log की जगह ना ln भी लेते हैं, ठीक है। हमने जो है वो ये वाला log काम में लिया है। अब देखो PV जो है आपने एक्चुअली आइडियल गैस इक्वेशन अगर पढ़ी हो तो आपने पढ़ा होगा PV जो क्या होता है वो हमेशा nRT के बराबर होता है, ठीक है, R और T के। वैसे होता है किसके बराबर है, कैपिटल N और R और T के बराबर, लेकिन मैंने यहाँ पे 1 मोल के लिए ले, ठीक है। तो N की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई, तो PV बराबर क्या हो गया RT हो गया। तो आपकी जो H जो आपकी है वो क्या हो जाएगी KT स्क्वायर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू T log z प्लस आपका क्या हो जाएगा R और T। और एग्जैक्टली ये आपकी क्या कहलाती है, आपकी हेल्महोल्ट्ज जो ये आपकी एंथैल्पी कहलाती है, ठीक है। ये कहते हैं आपकी एंथैल्पी का फार्मूला होता है। तो यहाँ पर देखो एंथैल्पी रिलेशन निकल गया पार्टीशन फंक्शन के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट आपका है एंट्रोपी S, ठीक है। तो देखो एंट्रोपी जो है उसका फंक्शन हम ऑलरेडी निकाल भी चुके हैं, ठीक है, बोल्ट्जमान एंट्रोपी रिलेशन हमने निकाला था हमने। तो एंट्रोपी के अंदर देखो क्या है, ये K आपका कांस्टेंट है बोल्ट्जमान, log W आपका क्या इंडिकेट करता है, माइक्रो स्टेट को इंडिकेट करता है, इसको इंडिकेट करता है माइक्रो स्टेट को, और E का मतलब क्या है, एनर्जी की माइक्रो स्टेट को इंडिकेट करता है। तो देखो इस एंट्रोपी के फंक्शन के लिए हमें एक्चुअली चाहिए क्या, हमें तो यहाँ पे चाहिए वो ओमेगा सॉरी W चाहिए, W मतलब माइक्रो स्टेट इन फॉर्म ऑफ एनर्जी चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्टली हमें ये जो हमारा पार्टीशन फंक्शन है जो स्टेट ऑफ सम है, ये इसको हमें एनर्जी की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि इस पार्टीशन फंक्शन को हम किस प्रकार लिखेंगे, सम ऑफ एनर्जी स्टेट फ्रॉम E टू E प्लस dE डेल्टा के, यानी कि पार्टीशन फंक्शन in range of E and E plus डेल्टा E। ये एग्जैक्टली इस रेंज के अंदर इस पार्टीशन फंक्शन को अगर मैं लिखता हूं अगर, तो इस पार्टीशन एनर्जी के पार्टीशन क्या हो जाएगा, Z इक्वल टू समेशन ऑफ आपका यहाँ पर आ जाएगा W और आपका E मीन एनर्जी आपका, ठीक है, और आपका ये भी फंक्शन वापस आ जाएगा पूरा एक्सपोनेंशियल और माइनस E और आपका एनर्जी मीन एनर्जी।
एग्जैक्टली आपका ये पार्टीशन फंक्शन लिखा जाएगा किसी भी रेंज में, किसमें E एंड E प्लस डेल्टा ई रेंज के अंदर पार्टीशन फंक्शन इस प्रकार लिखा जाएगा। अब देखो इस पार्टीशन फंक्शन में देखो एग्जैक्टली हमें क्या चाहिए, हमें तो log W और E बार चाहिए। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर log लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, सॉरी मतलब इसका log लेना पड़ेगा। तो देखो एग्जैक्टली क्या होगा, E log आपका Z एग्जैक्टली ये क्या हो जाएगा, Z भी क्या होगा, एनर्जी का फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो समेशन को हटा देता हूं, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा आपका log आपका W और आपका E बार बचेगा आपका, और प्लस आपका क्या बचेगा log आपका log और E की पावर माइनस बीटा और E की पावर आपका एनर्जी। एग्जैक्टली आपका ये फंक्शन बनेगा आपका। अब देखो इस फंक्शन में यहाँ पर देखो log है और ये क्या है एक्सपोनेंशियल, मतलब एंटी log है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे आपके, ठीक है। और यहाँ से फंक्शन क्या बनेगा आपका log आपका z, एग्जैक्टली z को भी मैं अगर एनर्जी के टर्म में लिखा होगा तो यहाँ कर देता हूँ मैं E बार कर देता हूँ, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपका log आपका, ठीक है, आपका ये हो जाएगा W और आपका E बार, और यहाँ पर माइनस आपका बीटा और आपका E हो जाएगा, ठीक है, बीटा E बार हो जाएगा। देखो यहाँ से एक फंक्शन मिल गया, हमें असल में एक्चुअली चाहिए क्या, हमें चाहिए log W E और E बार, है ना, माइक्रोस्टेट इन एनर्जी फॉर्म चाहिए। तो एग्जैक्टली इसको इधर भेज दूंगा, ठीक है। तो मेरी इक्वेशन क्या बनेगी, log आपका W और आपका ये हो जाएगा E बार आपका, और इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका log आपका Z और आपका एनर्जी बार E की फॉर्म में, और प्लस आपका बीटा और आपका E बार। एग्जैक्टली ये फॉर्मूला यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा, और इस फॉर्मूले को मैं कहाँ पुट करूंगा, मैं एग्जैक्टली एंट्रोपी के फॉर्मूले में यहाँ पर पुट करूंगा। तो मेरा क्या हो जाएगा, एंट्रोपी का फॉर्मूला मुझे मिल जाएगा, यानी कि S इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, यहाँ से K आपका क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, K आपका बाहर रहेगा, ठीक है। और आपका log आपका W जिनकी आपका माइक्रोस्टेट इन फॉर्म ऑफ एनर्जी है, वो एग्जैक्टली फॉर्मूला ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ से log और आपका Z आपका E बार और प्लस आपका बीटा और आपका E बार। एग्जैक्टली आपका एंट्रोपी का फॉर्मूला इस प्रकार लिखा जाएगा। हम क्या कर सकते हैं, इस एंट्रोपी फॉर्मूले जो बीटा है उसके वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, जो हम अभी करेंगे। इस फॉर्मूले में जो S होगा, एंट्रोपी आपका S होगा, तो ये K इसको अंदर ले जाता हूं, ठीक है। तो क्या होगा आपका K आपका log K आपका गुणा में रहेगा, log आपका और आपका Z और फंक्शन ऑफ E आपका, ठीक है, बार में, और एग्जैक्टली प्लस आपका प्लस देखो यहाँ पर K आया और बीटा की वैल्यू क्या होती है 1/KT होती है, यानी कि गुणा में 1/ आपका KT, और बाद में क्या आपका E बार आ रहा है, ठीक है, यानी कि E बार आ रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ से दो फॉर्मूले बनते हैं, ठीक है। एक फॉर्मूला तो क्या बनता है आपका, देखो एक फॉर्मूला बनता है आपका यहाँ से S इक्वल टू आपका K आपका log और आपका Z का फंक्शन, ठीक है, E लेफ्ट कर देता हूं, ठीक है, यहाँ से, और आपका 1/T और आपका ऊपर आ जाएगा आपका E बार। एग्जैक्टली एक फंक्शन तो आपका ये बनता है, ठीक है। और दूसरा फंक्शन क्या होगा कि इस एनर्जी की वैल्यू को हम क्या करें, पुट कर दें। तो एनर्जी की वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख दी, देखो, ठीक है। तो यानी कि इस एंट्रोपी का फंक्शन एनर्जी फंक्शन कैसे बनेगा, आपका K आपका log, यानी कि इस इक्वेशन नीचे लिख रहा हूं, ठीक है, Z ऑफ फंक्शन ऑफ एनर्जी, और प्लस आपका जो है वो आपका K और KT स्क्वायर, K से K कट जाएगा, 1/T बचेगा, और E बार के यानी कि 1/T, और E बार की वैल्यू यहां से क्या होगा, देखो K आपका T, देखो यहां पर क्या आपका T स्क्वायर, और यहां से क्या बचेगा, एक T बचेगा, ये वाला T जिससे कट जाएगा, और यहां से क्या बचेगा, केवल T बचेगा, और आपका ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू आपका T, और आपका log आपका वो हो जाएगा Z। एग्जैक्टली ये जो फंक्शन आपका क्या लगेगा, आपका एंट्रोपी का फंक्शन होगा। अब देखो नेक्स्ट एंट्रोपी के फंक्शन के बाद में हमारा कौन सा फंक्शन है, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी का फंक्शन है, जो क्या लिखा जाता है, यानी कि F हो गया आपका, और वो बराबर किसके है, E बार के माइनस T और S के, यानी कि E बार, ठीक है, मैं लिख देता हूं आपका E बार आपका, और माइनस ये आपका क्या आएगा, T आएगा, यानी T आपका बाहर रहेगा, और S एंट्रोपी फॉर्मूला यहां से लूंगा, ठीक है, आपका K आपका log और आपका Z प्लस आपका E बार अपॉन आपका
T एग्जिट होगा। अब देखो यहां से इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो देखो मुझे क्या मिलेगा, F बराबर E का बार आपका, ठीक है, माइनस T को एंटर हो जाएगा अंदर, T आपका K आपका log Z और प्लस आपका T से T आपका कैंसिल हो जाएगा और माइनस C का हो जाएगा आपका, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ठीक है, माइनस आपका E बार हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से E बार क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा और रिमेनिंग क्या बचेगा आपका, माइनस आपका K T और आपका log आपका Z। ये एग्जिट क्या कहलाएगी आपकी, ये आपकी ये हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी कहलाएगी आपकी। नेक्स्ट देखो आपका क्या है, नेक्स्ट आपका है गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में। तो देखो गिब्स फ्री एनर्जी को G होती है आपकी, गिब्स फ्री एनर्जी को देखो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सॉल्व कर रखा है, उसका फॉर्मूला होता है H आपका क्या है यहाँ पर एंथैल्पी है, H माइनस Ts होता है। एंथैल्पी का फॉर्मूला क्या होता है, E बार प्लस PV, वो एग्जैक्टली मैंने यहाँ पे पुट किया, E बार प्लस PV और माइनस ये क्या Ts हो गया। अब देखो E बार माइनस Ts किसका फॉर्मूला होता है आपका, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी का फॉर्मूला होता है आपका। तो एग्जैक्टली ये F कर दिया मैंने यहाँ पे, F प्लस PV कर दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। तो F की वैल्यू मेरी यहाँ से क्या आ रही है, यानी कि मैं डायरेक्टली ये फॉर्मूला काम ले लूंगा, तो F की वैल्यू मेरी क्या आ रही है, वहां से माइनस K T आपका log आपका Z, ठीक है, और आपका PV, ठीक है, प्लस हो जाएगा आपका P और V। अब एग्जैक्टली आप चाहो तो इसमें चेंज कर सकते हो, PV बराबर आप RT भी ले सकते हो, अगर आप PV बराबर RT लेते हो या फिर आप PV बराबर nRT लेते हो, जो फंक्शन आप लेना चाहते हो वहां पर आप लिख के इसको चेंज कर सकते हो आप। नेक्स्ट देखो फाइनल जो हमारा आउटकम है वो क्या है हमारा, प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, P बराबर माइनस डेल्टा F अपॉन डेल्टा विद रिस्पेक्ट टू V, लेकिन एट ए कांस्टेंट टेंपरेचर, यानी कि जो आपकी फ्री एनर्जी है, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, उसका डिफरेंशियल करना है, यानी कि प्रेशर P बराबर आपका माइनस एन डिफरेंशियल, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू V, वॉल्यूम की डिफरेंशियल करना है। तो देखो आपका जो फ्री एनर्जी होता है वो क्या होता है आपका माइनस के टी और log Z होता है, यानी कि डिफरेंशियल ऑफ विद रिस्पेक्ट टू आपका क्या होगा आपका V और आपका, यानी कि ये हो जाएगा K और T और आपका log आपका Z, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू T। और ये जो आपका माइनस है ये एग्जैक्टली बाहर आएगा इस माइनस के साथ अगर, तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो आपका जो प्रेशर होगा वो एग्जैक्टली क्या होगा, यहाँ तो कांस्टेंट क्या आपका K क्या आपका एग्जैक्टली कांस्टेंट है, तो आपका K और T आपका बाहर आ जाएगा और यहाँ पर डेल्टा अपॉन डेल्टा V और आपका log आपका क्या होगा आपका Z होगा विद एट ए कांस्टेंट टेंपरेचर। तो एग्जैक्टली आज के इस हमने लेक्चर के अंदर में क्या निकाला, देखो हमने फर्स्ट हमने जो है वो पार्टीशन फंक्शन निकाला हमने, उसके बाद हमने क्या किया, मीन एनर्जी निकाली हमने, फिर हमने आपकी एंथैल्पी निकाली H आपकी, और उसके बाद में हमने क्या निकाला, एंट्रोपी निकाली, फिर हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी निकाली हमने, फिर गिब्स एनर्जी निकाली हमने और लास्ट हमने प्रेशर निकाला। और यही इनमें सब में क्या है आपका पार्टीशन फंक्शन में और थर्मल जो क्वांटिटीज में क्या है रिलेशन है आपका। थैंक यू।